सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की गई है। ईरान पर इसराइली हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ हैं, सऊदी अरब की जानिब से कहा गया है। तो सऊदी अरब के रिएक्शन का इंतज़ार था और सऊदी अरब का रिएक्शन भी इस हमले के ऊपर आ गया है। सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की गई है। ईरान पर इसराइली हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ हैं, सऊदी अरब की जानिब से ये कहा गया है। तो आपको बताएं कि सऊदी अरब की जानिब से भी अब रिएक्शन आया है और सऊदी अरब की जानिब से ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की गई है। इराक़ के बाद उर्दन ने भी अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी है। तो इराक़ के बाद पहले इराक़ ने फ़िज़ाई हुदूद अपनी बंद की थी और अब इराक़ के बाद उर्दन ने भी अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी है। तो राशिद वली साहब, कितना अहम है सऊदी अरब का ये कहना कि इसराइली हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की ख़िलाफ़ वर्जी हैं? शदीद मजम्मत सऊदी अरब की जानिब से इसराइल की जानिब से जो हमले किए गए हैं उसकी की गई है। बात की तरफ तवज्जो मबजूल पहले भी करवा रहा था। ये जज्बातियत और ईरान को मजीद जंग में धकेलना जो है ये मुनासिब नहीं है। ईरान के पास बदकिस्मती से ऑप्शन बहुत महदूद हैं इस वक्त। वो अगर मजीद इसका दायरा कार बढ़ाएंगे तो अभी अमेरिका की स्टेटमेंट आ गई है कि वो इसराइल की मदद करेगा, तो उनके लिए अरसा हयात और तंग होगा। ये अब फर्ज बनता है, मैंने पहले भी ये कहा था कि जो सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो विल्डिंग पावर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस है, और जो हमारे खलीज के ममालिक हैं जो कि अब्राहम अकॉर्ड्स का भी हिस्सा है बदकिस्मती से, और इसराइल के साथ उनके अभी अमेरिका की वजह से ताल्लुकात बेहतर हो रहे थे। अब ये सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये वो ममालिक हैं जो जिनका खासा इस वक्त रोल होना चाहिए इस स्टेज पे, और ये फजाई हदूद बंद करना ये कॉन्क्रीट टेंजिबल पहला स्टेप है। और सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, उन्होंने ये स्टेप लिया है। मजीद ममालिक को भी ये स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि जितना डिप्लोमेटिक प्रेशर इस वक्त इसराइल पे ला सकें इस जंग को रोकना, ताकि इससे आगे इसके जो शोले हैं वो मजीद खित्ते को अपनी लपेट में ले ले, ये बहुत जरूरी है। और मुस्लिम ममालिक को अगर कोई किरदार ओआईसी अदा कर सकती है, या ये खलीज के वो ममालिक, तुर्की भी है, वो भी अपना किरदार उसको अदा करना चाहिए। सऊदी अरेबिया, यूएई, इनका किरदार और कतर का ये बहुत कलीदी है। और ये अगर इसराइल के साथ इनका इस वक्त कोई डिप्लोमेटिक एग्रेसिव रिस्पॉन्स होता है तो जाहिर है अमेरिका को भी फिर इस तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि उसके भी खित्ते में अपने मफादात हैं। चीन है और ये एक पूरा एक एका हो जाता है इन ममालिक का, तो उसके साथ फिर पूरी दुनिया का जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है वो इसको डिफ्यूज करे, सिचुएशन को डी एस्केलेशन की जानिब लेके जाए। वरना तो ये ऐसी जंग है जिसमें नुकसान सरासर ईरान का ही होगा, और दुनिया पूरी का, क्योंकि तेल की तरसील का सारा निज़ाम खरीद से गुजरता है, ऑयल की कीमतों पर उतार चढ़ाव, उस पर हमाम जैसे जो पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं इक़्तिसादी तौर पे बीइंग नेबर्स ऑल्सो, उस पर एक मनफी असर इस पर पड़ता है। तो ये डिप्लोमेटिक प्रेशर और उसको उसमें तेजी लाना और ईरानी लीडरशिप को ये बावर करवाना कि वो भी उस किस्म की हिकमत अमली अपनाएं कि दे शुड लिव टू फाइट अनदर डे। ठीक, जमील साहब की जाने बढ़ते हैं। जमील साहब, जैसे कि पहले तो आप कंटिन्यू कीजिएगा जो गुफ्तगू आप पहले कर रहे थे कि ईरान के पास एक क्या रास्ता है, और दूसरी बात जैसे कि राशिद वली साहब भी कह रहे थे कि डिप्लोमेटिकली क्या ऑप्शन है, इस पर गौर किया जाए। अब से कुछ देर पहले जैसे कि सदर ट्रंप ने कहा कि हम अब भी चाहेंगे कि ईरान आए, मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे, लेकिन जो स्टांस है बिलखुसूस जौहरी माहदे के ऊपर, वो अमरीका अपने स्टांस पर कायम है, ईरान अब भी अपने स्टांस पर कायम है, क्योंकि इस तरह के भी स्टेटमेंट्स अभी भी ईरान की जानिब से सामने आ रहे हैं कि उन साइंसदानों को भी शहीद किया गया है, तो उनके जो जानशीन है अब वो बिलखुसूस ये जो पर्पस उसको आगे लेकर चलेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ईरान फिर किस वेटेज के साथ आकर अगर इस तरह की डायलॉग की तरफ मामला जाते हैं, टेबल टॉक की तरफ मामला जाते हैं, तो इस पोजीशन में होगा कि इस पर बात कर सके? पहले अहाता कर लेते हैं पिछले 36 से 48 घंटों में जो बयान आए हैं। ट्रंप ने बयान दिया था कि जौहरी अकॉर्ड जो है वो होता नजर नहीं आ रहा है, और ईरान ने कहा था कि अगर आपने जौहरी जो हमें अगर कहते हैं कि हम बिल्कुल किसी लिहाज से इनरिचमेंट न करें, इसकी अफजाइश न करें न्यूक्लियर उसकी मवाद की, तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हमने जब JCPOA यानी कि जब न्यूक्लियर अकॉर्ड किया था, जो उसमें बातें हैं उस वक्त तक तो ठीक है, लेकिन उससे आगे यानी उससे मजीद कम करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, और लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि ये अकॉर्ड नहीं हो सकेगा। ये तो मोटी मोटी बात थी। और उसके बाद नेतन्याहू ने जो बयान देते रहे हैं इस मामले में,
कि वो शुरू से तिलमिला रहे थे कि किसी तरह अटैक किया जाए। अब रहा सवाल कि क्या वो अमेरिका के आशीर्वाद के बाद किया है। ज़ाहिर है जहन अगर तमाम वाक़यात, हालात और तारीख को देखा जाए, रिलेशंस जिसमें कि कहा जाता है और दोनों तरफ से कहा जाता है, इजराइल और अमेरिका की तरफ से, और इजरायली लॉबी का अमल दखल अमेरिकन गवर्नमेंट में, अमेरिकन मीडिया में, अमेरिकन कांग्रेस में, हर जगह को जहन में रखा जाए और ये जहन में रखा जाए कि पूरी दुनिया एक तरफ के गाजा में इसी तरीके से सीज फायर हो जाए। 14 मेंबर कहते थे सीज फायर हो जाए, अभी पिछले हफ्ते की बात है एक मेंबर उसको वीटो करता है जो कि अमेरिका है। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा अहाता कर लेते हैं, और वो ये है कि ईरान के पास क्या कोई चॉइस है। ये हकीकत है कि उस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, उसका सबसे बड़ी जिसके पास मिलिट्री माइट है, उसने अपनी डिप्लॉयमेंट कर रखी है मेडिटेरेनियन में भी और पूरे इलाके के इर्द गिर्द। तो जाहिर है ईरान के लिए तो बहुत ज्यादा एक मसला पड़ जाएगा, लेकिन क्या ईरान के लिए मुमकिन है कि वो खामोश हो जाए और अपना हक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत इस्तेमाल न करे? मैं समझता हूं कि ये ईरान की अपनी बका के लिए, अपनी आवाम के लिए, और अगर वो ईरान इस पर खामोश हो जाता है तो ईरान को न्यूक्लियर रिकॉर्ड जीरो पे, यानी उसको ये कि न्यूक्लियर अफजूदगी जो है उसकी या इनरिचमेंट, उसको बिल्कुल IAEA को बिल्कुल दे देना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। वही करना पड़ेगा जिस तरह लेबनान में इजराइल की मंशा के मुताबिक हुआ, जो लीडरशिप चेंज हुई, जो रिजीम चेंज हुई, इसी तरीके से जो कहा जाएगा इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, वो ईरान को करना पड़ेगा। ईरान इसमें किस हद तक राजी होता है और उसके लिए कितना टाइम गैप है कि जब ईरान को इतना न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। मैं जिस तरह की बता रहा था कि बहुत पुरानी एक सकाफत है, इनकी एक हिस्ट्री है रेजिलियंस की, तो ये नहीं लगता कि ईरान जानते हुए कि उनको बहुत बड़ा खतरा है वो खामोशी अख्तियार कर जाए। डिप्लोमेसी क्या काम कर सकती है इसमें? आपसे अभी बात हो रही थी, चाइना का बहुत बड़ा रसूख है ईरान पर। 400 बिलियन का उनका इन्वेस्टमेंट अगले तकरीबन 2 दिहाइयों में है, और साथ में ईरान के जो उनकी इंटेलिजेंस कलेक्शन मुआहदे हैं, उनके अलावा बाकी मुआहदे हैं ईरान के साथ, उसकी चाइना को पसे पर्दा रह के सामने तो खुल के चाइना कभी नहीं आता है, उसकी पासदारी करनी पड़ेगी। रशिया शायद कोई बयान दे दे, लेकिन रशिया और अमेरिका की जो इस वक्त डिप्लोमेटिक हम आहंगी चल रही है यूक्रेन के हवाले से, रशिया भी इसमें मध्यम रहने की कोशिश करेगा। तो इन तमाम दोनों चीजों को अगर जहन में देख लें, और फिर एक बात आखिरी जहन में रख लें कि ईरान कई मरतबा कह चुका है कि जिन फिजाओं से हमारी तरफ हमला गुजरा, मिसाइल और जहाज गुजरेंगे, उन मुल्क को भी हम पनिश करेंगे। और फिर अब बात कर देते हैं कि सऊदी अरब का, जो आपने अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज दी है, सऊदी अरब के पास क्या कोई रास्ता था कि इसको कंडेम नहीं करता? क्या यूएई के पास कोई रास्ता होगा? क्या बहरीन, कतर, बाकी ममालिक के पास कोई रास्ता होगा? उनकी अवाम है, उनकी अपना पता है उनको कि कहीं बॉटम्स अप प्रेशर डेवलप ना हो जाए वहां। मैंने अभी चंद लम्हे पहले बाकी चैनल्स पर भी बताया कि कितनी आबादी है बहरीन में, कितनी है आबादी जो कि ज्यादा ईरान के तरफ माइल रहते हैं, और इसी तरीके से कुवैत में, इसी तरीके से यूएई में, इसी तरीके से दमाम और नजरान सऊदी अरब के इलाके में, इन तमाम को अगर ध्यान में रखे जाए। और ये जमील साहब, कतर कलामी की माजरत, चूंकि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ईरान ने इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया। खबर एजेंसी ऐसा बता रही है, ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमला किया है। इसराइली तर्जुमान की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है, ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमला किया है। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रही है, ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन्स हैं जिससे हमला किया है। इसराइली तर्जुमान इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं, ये रिपोर्ट कर रहे हैं इसराइली तर्जुमान कि ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमला किया। ईरान ने इसराइल पर ड्रोन हमला कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन्स हैं जिससे हमला किया है। बिल्कुल, और रिटेलिएट करना था और इसराइल के ऊपर रिटेलिएट किया है। ईरान ने हमला किया है, इसराइल के ऊपर 100 ड्रोन से हमला किया है। जो खबर हम आपको इस वक्त दे रहे हैं कि पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया और अब ईरान ने जवाब दिया है इसराइल को। ईरान ने इसराइल पर 100 ड्रोन से हमला किया है। इसराइली तर्जुमान की जानिब से यह बताया जा रहा है